हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक नए क्वेश्चन को देखेंगे जो कि क्षेत्रमिति के आधार पर है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अंकों के बेस पे किस प्रकार दो चर वाले रेखीय समीकरण के रूप में निरूपित करते हैं। फिर बताए थे एज के बेस पर, ठीक है, आयु के बेस पर। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि एक आयत की लंबाई इतनी कर दी जाती है, इतनी वृद्धि कर दी जाती है, चौड़ाई इतनी कम कर दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल इतना हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित करने को बोलेगा और निरूपित करके उसकी लंबाई तथा चौड़ाई की मान निकालने को कहेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि एक आयत का क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 10 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 5 इकाई कम कर दें तो क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है, एक दो बार पढ़िएगा, सवाल को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए सवाल क्या कहता है, मान लीजिए कि एक आयत, ठीक है, ये एक आयत है। हमने मान लिया कि इस आयत की लंबाई जो है x इकाई है और इसकी जो चौड़ाई है y इकाई है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है और ये चौड़ाई, लंबाई x मान लिया और चौड़ाई y इकाई मान लिया मैंने। ठीक है, तब क्वेश्चन कर रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी इस लंबाई को यदि 5 इकाई का क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी, तथा चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए और इसको 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो जो बनेगी आकृति, जो आयत बनेगी, उस आकृति की यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे एक आयत मान लिया, आयत की जो लंबाई वो x इकाई है, ठीक है, और चौड़ाई क्या मान लिया मैंने, y इकाई मान लिया। अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, जो कि प्रश्न के प्रथम शर्त ये बता रहा है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना? 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? जब इसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाएगी और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाएगी। उसी तरह प्रश्न के प्रथम शर्त में भी बोल रहा है कि यदि हम लंबाई को 10 इकाई बढ़ा दे और चौड़ाई को 5 इकाई कम कर दे तो क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, जो कि प्रश्न के द्वितीय शर्त बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे हल में। देखिए मान लेते हैं कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्या है, x इकाई तथा y इकाई है। ठीक है, मान लिया आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः x और y इकाई, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुनी चौड़ाई होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
इसलिए क्षेत्रफल इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई वर्ग इकाई। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से। देखिए प्रश्न का प्रथम शर्त क्या है, अब प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न का प्रथम शर्त क्या है, देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, यही है प्रश्न का प्रथम शर्त। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लंबाई क्या हो जाएगी, तब इसलिए लिखेंगे आयत की लंबाई x माइनस 5। एक्स हमने माना क्या है, आयत की लंबाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे लंबाई तथा चौड़ाई क्या है, x इकाई तथा y इकाई। तब लंबाई क्या हो जाएगी, x माइनस 5 इकाई तथा चौड़ाई क्या हो जाएगी, देखिए 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो y प्लस 5 इकाई। ठीक है, जब लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसका गुणनफल, उसका मल्टीप्लाई। तब लिखेंगे हम लोग, इसलिए x माइनस 5 वाई प्लस 3 होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो y प्लस 3 होगा, इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 80 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल जो कि 80 वर्ग इकाई प्राप्त होगी, यानी इसकी जब लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल जो होता है वो 80 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x माइनस 5 इकाई और y प्लस 3 इकाई वर्ग इकाई, और यहाँ पे 80 वर्ग इकाई जो कि वर्ग इकाई क्या हो जाएगी, कैंसिल, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 80। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, फिफ्टीन उधर चल जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 95, जो कि प्रश्न का प्रथम इक्वेशन है। ठीक है, यानी प्रश्न के प्रथम शर्त से पहला इक्वेशन क्या हुआ, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 95। इसी तरह प्रश्न का द्वितीय शर्त से हम लोग लिखेंगे,
और हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न का द्वितीय शर्त, पुनः प्रश्न के दूसरे शर्त से। देखिए प्रश्न का दूसरा शर्त क्या है, यदि हम लंबाई को 10 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 5 इकाई क्या कर दे, कम कर दे, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 50 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बस सेम टू पहला इक्वेशन की जैसा हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लंबाई इसकी लिखेंगे, लंबाई में कितनी 10 इकाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो x + 10 इकाई हो जाएगी। और चौड़ाई क्या हो रहा है, 5 इकाई कम कर दिया जा रहा है, तो y - 5 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि x + 10 और y - 5 = कितना हो रहा है, 50 वर्ग इकाई। ठीक है, अब इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, xy - 5x + 10y - 50 = 50। xy - 5x + 10y = 100। ये पहला इक्वेशन बना, ये दूसरा इक्वेशन, और ये दोनों इक्वेशन के मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। और जब एक्स वाई का मान निकाल लेंगे हम लोग, तब यहां पर बोल रहे हैं कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जबकि हमने माना है कि मान लिया आयत की लंबाई तथा चौड़ाई जो है क्रमशः x इकाई है और y इकाई है। ठीक है, तो यहाँ से x y का मान जब निकाल लेंगे तो वही होगा आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, जो कि अगले वीडियो में सिखाएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को किस प्रकार उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही।